दोस्तों स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। तो मालदेव राठौर, शायद ही आपने इनका नाम सुना हो। अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन की है एक्सट्रीम लेवल पे, तब तो हो सकता है आपने एक या दो जगह इनका नाम पढ़ा हो। हाँ, आरपीएससी यानी राजस्थान पीसीएस के लोगों ने इसका जरूर नाम सुना होगा इनका, क्योंकि नाम में ही कुछ खास है। मालदेव राठौर ये मारवाड़ के राजा थे। और अगर किसी भारतीय राजा के साथ भारतीय शिक्षा पद्धति ने सही अर्थों में अन्याय किया है तो इस ये मालदेव राठौर ही थे। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि शायद इनकी वीरता के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया गया है आधुनिक भारत की शिक्षा पद्धति ने और जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने। इसके साथ ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या इम्पोर्टेंस है इस फिगर की और मध्यकालीन भारत के इतिहास में, और डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मालदेव राठौर से जुड़ी हुई। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, राव मालदेव राठौर जी का जन्म हुआ था राव गंगा जी के यहाँ पर, जो कि जोधपुर के राजा थे और उनके अंडर में पाली भी पड़ता था। वहाँ पर उनका जन्म हुआ। ये गूगल मैप में मैं दिखा देता हूँ। राजस्थान का ये नक्शा है और यहाँ पर जोधपुर है, पाली उससे लगभग 60 किलोमीटर दूर है। तो इस पूरे एरिया पर इनका शासन था। बाकी जगह पर और राजपूत राज्य थे यहाँ पर राजपूताना में। ऊपर की तरफ नागौर में अफगानों का राज था। और यहाँ पर सिसोदियाओं का, भीलवाड़ा के चित्तौड़गढ़ के इर्द गिर्द सिसोदियाओं की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट था। आमेर जो था, ये आमेर ये जयपुर, ये सब जो था, ये वाला पूरा एरिया, ये था पूरा का पूरा एरिया कछवाहों के हाथ में। तो ऐसे ही छोटे छोटे किंगडम्स थे। जैसलमेर में भट्टी राजपूत थे। तो छोटे छोटे राजपूत क्लैंस जो थे वो डटे हुए थे राजपूताना में, आपस में लड़ रहे थे। आपस में कई बार कॉन्फेडरेसी बना के भी लड़ते थे। तो इस वाले एरिया में इनका शुरुआती जो है गंगा सिंह राठौर का शासन चलता था। और यही जो इनका प्लेइंग एरिया था, यही टर्फ था राव मालदेव राठौर का। दोस्तों, इनकी जो ग्रेटनेस है वो इस चीज़ से फील होती है कि जो पर्सियन हिस्टोरियन है फरिश्ता, उन्होंने कहा था मोस्ट पोटेंट रूलर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि सबसे शक्तिशाली लीडर जो थे वो मालदेव राठौर थे इंडिया के, उनके समय के। निजामुद्दीन अहमद ने अपनी जो पुस्तक है तबकात अकबरी में मालदेव को बोला कि सबसे महान राजा हिंदुस्तान का। अबुल फजल लिख रहा है। अबुल फजल बोलते हैं कि मालदेव वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द रीजन बोथ इन रैंक एंड पोजीशन एंड फॉर द नंबर ऑफ सर्वेंट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ हिज टेरिटरीज। यानी कि सबसे ज़्यादा उनके पास सेवक हैं, सबसे ज़्यादा उनकी टेरिटरीज हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा सिपाही हैं और सबसे अच्छे स्थिति में हैं वो। तो ये अबुल फजल ने कहा है। दोस्तों, राव मालदेव राठौर जब अपने उनके पिताजी का शासन था वहाँ पर, तब भी वो बहुत से विद्रोहों को दबाने में सफल रहे थे। और इसके बाद जब एक राजपूत कॉन्फेडरेसी बनी राणा सांगा के अंडर में, खानवा की लड़ाई, खानवा को फतेह करने के लिए बाबर के अगेंस्ट, तो गंगा सिंह खुद तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने 4,000 सिपाहियों के साथ राव मालदेव राठौर को राणा सांगा के अंडर लड़ने के लिए भेजा। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक जनरल की तरफ तौर पे वहाँ पे लड़ रहे थे या फिर वो किसी के आदेश मान रहे थे। राव मालदेव राठौर जो थे, लेफ्ट जो चार्ज था, लेफ्ट विंग का जो चार्ज था राजपूतों का खानवा के मैदान में, उसको वो कमांड कर रहे थे। और जैसे ही राजपूत चार्ज जो फेल होने शुरू हुए और इसके बाद जब लड़ाई ने मुगलों की तरफ झुकना शुरू किया, तो सबसे जल्दी जो, तो राणा सांगा को जो बाहर भेजने का डिसीजन था वो राव मालदेव राठौर ने ही लिया था और वही उनको रिस्क करके ले गए थे। दोस्तों, खानवा की वार के जो फेमस आउटकम्स थे वो ये थे कि सिसोदियाओं की जो ताकत थी वो चकनाचूर हो गई थी। पूरी की पूरी राजपूत कॉन्फेडरेसी को, चाहे वो हिंदू राजपूत हो या मुस्लिम राजपूत हो, बहुत भारी झटका लगा था खानवा से। और जो लीडरशिप थी वो सिसोदियाओं के पास थी। सबसे पहले तो सिसोदियाओं को बहुत बुरी तरीके से झटका लगा और उनकी पावर्स को फिर दोबारा से खड़े होने में काफ़ी समय लग गया। ऐसे में राव मालदेव राठौर ने लीड किया राजपूतों को, या फिर यूं कहें कि एक छत्र लाने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किए। और इसी प्रयास में उन्होंने लड़ी पूरी 52 लड़ाइयाँ, जिनमें से कुछ एक लड़ाइयों को छोड़ दे तो महान वीरता उन्होंने दिखाई हर लड़ाई में। और वो बैटल को जीत कर आए हर जगह पे। तो दोस्तों, राव मालदेव राठौर जो थे जोधपुर की गद्दी पर बैठे 1532 ईस्वी में। राव गंगा जी की मृत्यु जो थी महल से गिरने से हुई थी, महल की छत पे से।
और ऐसा माना जाता है कि कई जो अकाउंट्स हैं वो ये तक बोलते हैं कि राव मालदेव राठौर ने उनको धक्का दिया था, और कई परिवार के लोगों का भी ये मानना था कि राव मालदेव राठौर ने ही ये किया है, अपने पिता की हत्या की है, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है इस बारे में। तो राव मालदेव राठौर ने जैसे ही जोधपुर की सत्ता हासिल की, उनको सबसे पहली चीज़ जो दिखी वो ये दिखी कि इस समय पे दिल्ली में कोई भी जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बाबर जो थे वो जा चुके थे, बाबर का इंतकाल हो गया था, और हुमायूं राजा थे जो कि कमज़ोर थे। सूर जो एम्पायर था वो भी अपने परवान पे था, शेरशाह सूरी कभी भी दिल्ली की तरफ कूच कर सकते थे। तो ऐसे में उनको मालूम था कि अस्थिरता पूरी तरफ फैली हुई और राजपूताने में कम से कम केंद्रीय सत्ता का दखल ना के बराबर है। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने सबसे पहले टेरिटरीज जो है आसपास की वो जीतनी शुरू की और अपने राज्य को सुदृढ़ करना शुरू किया। उन्होंने सिवाना जीता, जालोर में उन्होंने अफगान राजा को हराया, नागौर के अफगान शासक को हराया, सिवाना जो था वो भी अफगानों के हाथ में था। मालदेव राठौर ने अपने जो आसपास के एरिया थे, उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ अफगानों को हराया, उन्होंने मेड़ता के हिंदू राजा को हराया, जो कि जहाँ से, क्योंकि आपको शायद मालूम होगा कि मेड़ता के जो राजा थे वो भी राठौर थे और वो मीराबाई के फैमिली को बिलोंग करते थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, उन्होंने जैसलमेर के भट्टियों को हराया, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस पूरे उसमें एक हिंदू राज्य दोबारा से कायम किया। और जिन जिन जिलों में, जैसे कि सिवाना, जालोर और नागौर, इन सब पे क्या था कि जजिया टैक्स लगा दिया गया था मुस्लिमों के द्वारा, तो इन्होंने जजिया को एबॉलिश किया। और आप सोच नहीं सकते कि इनकी वीरता की पराकाष्ठा इसी बात से लग सकती है। और जो हमारे इतिहास में एक ब्लंडर है, एक इतिहासकारों के द्वारा एक ब्लंडर किया गया है कि केंद्रीय सत्ता, मुस्लिम सत्ता, तो इनकी जो सत्ता थी वो झज्जर तक फैली हुई थी। और झज्जर जो है दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर दूर है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितने स्ट्रांग ये हो चुके होंगे कि दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर भी इनकी सत्ता थी। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या ये हिस्ट्री नहीं लिखने वाले थे। इनके साथ बस एक ही प्रॉब्लम थी दोस्तों, इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये डिप्लोमेट बहुत अच्छे नहीं थे। इनकी छोटी मोटी कूटनीतिक चालें इस तरीके की, जैसे केंद्रीय सत्ता दिल्ली में मजबूत नहीं है तो अपने राज्य का प्रसार कर दो, ये सब तो इनका चलता रहा, लेकिन इन्होंने किसी भी राजपूत कॉन्फेडरेसी का तरह नहीं बना पाए, बल्कि ये राजपूतों के दमन में लगे रहे। जो भी आसपास के छोटे मोटे स्टेट्स थे या तो अंडर कर लेते थे या फिर उनका दमन कर देते थे। और कई और मौक़ों पर, इनकी छोटे मोटे मौक़ों पर राजपूत जो समकालीन के राजपूत राज्य थे, जैसे बाद में मेवाड़ थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ उदय सिंह के अंडर में और महाराणा प्रताप के अंडर में, तो इन्होंने कभी मित्रता स्थापित करने की नहीं सोची, बल्कि छोटी मोटी बातों पर, जो जिनमें से एक का मैं आगे एनालाइज भी करूँगा, आगे एक्सप्लेन भी करूँगा जिसे, तो उसके ऊपर इन्होंने दूसरे जो राजपूत स्टेट थे उनसे भी दुश्मनी इनकी चलती रही, दुश्मनी इनकी पनपी। और इस बारे में ये फेल माने जा सकते हैं, वरना दिल्ली के 50 किलोमीटर तक अपनी सत्ता का प्रसार करना कोई मामूली बात नहीं थी ऐसे समय में, जबकि आपके पास आपकी शुरुआत जोधपुर और पाली नाम के दो जिलों से हुई हो, मिडिल राजस्थान के, इनर राजस्थान के। तो दोस्तों, सतीश चंद्र जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जो इनकी ताकत है, इनकी जो शक्ति है, उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सतीश चंद्र कहते हैं कि पूरे के पूरे वेस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान में इन्होंने जो है, इवन नारनौल जो है हरियाणा का, वहाँ तक इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। और इनकी जो आर्मीज़ हैं वो आगरा के आउटस्कर्ट्स तक, आगरा के बाहरी इलाकों तक में भी देखी जा सकती थी। चंद्रा कहते हैं कि मालदेव के राज्य को देख के ऐसा लगता था जैसे राष्ट्रकूट, 8वीं सदी के जो राष्ट्रकूट शासक थे, आपको शायद अगर इस बात की नॉलेज हो कि राष्ट्रकूट, राठौर जो वर्ड है वो राष्ट्रकूटों से निकला है, यानी कि जो राठौर आज के समय में या मिडाइवल एरा में जो आपको राठौर राजपूत दिखते थे वो राष्ट्रकूटों के वंशज थे। तो सतीश चंद्र कहते हैं कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की यादें जो हैं वो जिंदा हो उठती हैं इनके साम्राज्य को देखने के बाद। लेकिन सतीश चंद्र यहाँ पे ये भी कोट करते हैं, जिसका मैं भी डिस्कस कर ही रहा था, कि इन्हें राणा सांगा और पृथ्वीराज चौहान की तरह इन्हें दूसरी राजपूत ट्राइब्स का पॉलिटिकल और जो मिलिट्री सपोर्ट है वो कभी नहीं मिल पाया। और यही एक इनकी कमजोरी रही कि एक राजस्थान में बेस्ड एम्पायर अकेला जो है वो कभी दिल्ली और अपर गंगा वैली और पंजाब पे अधिकार रखने वाले साम्राज्य को हरा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होते थे, बहुत ज़्यादा उनके पास सोर्सेस थे, रिसोर्सेस थे। तो इनके साथ यही एक कमी रही, और इसीलिए मुगलों और सूर एम्पायर का कभी सफाया नहीं कर पाया राव मालदेव राठौर। अगर
इनको किसी और शक्तिशाली राजपूत राज्य का इनको साथ मिला होता तो शायद ये बहुत अच्छा कर सकते थे। दोस्तों बहुत कम नॉलेज है लोगों को राम मालदेव के बारे में। और राम मालदेव की का एक प्रकरण है, सब लोग पन्ना धाय और बनवीर और राजा उदय सिंह का तो जानते होंगे प्रकरण की क्या था। बनवीर जो थे दासी पुत्र थे और राजा उदय सिंह जो थे वो लीगल हायर थे यहाँ के मेवाड़ के। और ऐसे में जब बनवीर जो थे चित्तौड़गढ़ पे अपना शासन चला रहे थे तो जो नोबेल्स थे मेवाड़ के उन्होंने राव मालदेव को हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया। और इसलिए जो है जैता और कुंपा इन दो जो मालदेव के सबसे भरोसेमंद कमांडर्स थे उनको राजा उदय सिंह की हेल्प करने के लिए राव मालदेव ने भेजा। जॉइंट फोर्सेस जो थी मेवाड़ के नोबेल्स की और राजा उदय सिंह की और जैता कुप्पा की, तो इन्होंने जो है उदय सिंह को फिर से इस्टेब्लिश किया बनवीर को लड़ाई में हराकर। और बहुत ही मतलब राजपूताना का बड़ा अजीब रिश्ता था इन लोगों का कि ये उदय सिंह जो हैं बनते हैं राजा राम मालदेव की तरफ से, राम मालदेव के सपोर्ट से। एंड उसके बाद जो है इन दोनों में राइवलरी शुरू हो जाती है क्योंकि मेवाड़ अपने आप में एक स्टालवार्ट था सिसोदियाओं का और मारावाड़ जो था वो ज़्यादा फैक्चुअल था, ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। तो इसलिए उदय सिंह जो चाहते थे वो मालदेव की छाया से बाहर निकल के शासन करना चाहते थे और शायद इसी वजह से राइवलरी इन दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आगे जाकर एक बार दो बार युद्ध की स्थिति बनी जिसमें से एक बार जो है मेवाड़ को बुरी तरीके से हारना पड़ा मालदेव राठौर के हाथों। आप सोच सकते हैं किसी भी केंद्रीय सत्ता के लिए मेवाड़ को हराना कभी मुश्किल, हमेशा से मुश्किल काम रहा और राम मालदेव राठौर मेवाड़ जैसे स्ट्रॉन्ग राजपूत स्टेट तक को हरा देते हैं। दोस्तों मालदेव जो थे इन्होंने अलायंस इस्टेब्लिश किया था मुगल एम्परर हुमायूं के साथ में और वचन दिया था शेरशाह के अगेंस्ट इनको। तो चौसा और कन्नौज के युद्ध में जैसे ही हुमायूं की हार हुई, हुमायूं ने सीधे मालदेव की ओर अप्रोच किया मदद के लिए और आश्रय के लिए। लेकिन यहाँ पर कई अकाउंट्स कहते हैं कि जैसे मुगल हार कर आ रहे थे और रास्ते में उन्होंने गायों को मारा कई, जिससे राजपूत जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और मालदेव राठौर ने हुमायूं की मदद करने से इनकार कर दिया और उन्हें अपने राज्य से बाहर जाने के लिए कह दिया। दोस्तों मुगल जो अकाउंट्स हैं वो ये कहते हैं कि मालदेव ने धोखा दिया था हुमायूं को कन्नौज और चौसा की लड़ाइयों के बाद। सतीश चंद्र इस बारे में थोड़ा सा बैलेंस्ड रुख रखते हैं। सतीश चंद्र कहते हैं कि मालदेव ने हुमायूं को इनवाइट किया ये सोच के कि उनके पास एक ज़्यादा बड़ी पावर है और उसके सहारे वो काफ़ी केंद्रीय सत्ता पर अधिकार कर सकते हैं और शेरशाह सूरी को भी हरा सकते हैं, फिर दोनों की जॉइंट आर्मी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पास थोड़ी सी आर्मी है तो उन्होंने अपना जो है फिर से मुंह मोड़ लिया हुमायूं की तरफ से। और चंद्रा तो यहाँ तक कहते हैं कि हुमायूं को अरेस्ट कर सकते थे मालदेव राठौर, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक इनवाइटेड गेस्ट थे। तो ये सारी चीज़ें हुमायूं एंड मालदेव के रिश्तों के बारे में कि हुमायूं आप सोचिए कि दिल्ली की सत्ता एक समय पर किस तरीके से मालदेव पर डिपेंड करने लगी थी। ऐसा नहीं कि मालदेव ने सिर्फ मुस्लिमों के विरुद्ध लड़ाई की, जैसलमेर को उन्होंने हराया, जैसलमेर का उन्होंने 1537 में सीज किया, उनकी घेराबंदी की और जिसके बाद जो रावल लुनकरन थे जैसलमेर के, उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन की जिसके अकॉर्डिंग जैसलमेर की जो राजकुमारी थी उमेद भटियानी उनकी शादी कर दी गई राम मालदेव के साथ में। और इस जो ट्रीटी थी, ये जो मैरिज ट्रीटी थी, इसके मैरिज डिप्लोमेसी अगर ज़्यादा कहा जाए तो वो जो मैरिज डिप्लोमेसी अगर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके सहारे राम मालदेव ने अपना जो था वेस्टर्न फ्रंट सिक्योर कर लिया था और उन्होंने अपनी आर्मी में बहुत सारे उसके बाद जो भट्टी राजपूत थे उनको डिप्लॉय किया था। दोस्तों इस साथ ही इनकी लड़ाई हुई बीकानेर के साथ में जो लड़ाई हुई वो इस बात को लेकर थी कि राव बीका ने बीकानेर नाम के शहर की स्थापना की, जिसको लेके मारावाड़ के जो शासक थे राम मालदेव ये
काफ़ी गुस्से में हो गए, बस एक बहाना ढूंढने लगे कि कैसे भी इनको, ये देखिए बीकानेर है, बीकानेर के साथ में इनकी जब लड़ाई हुई तो बस ये कैसे भी एक बहाना ढूंढने लगे कि बीकानेर को किस तरीके से हराया जाए। तो इन्होंने छोटे से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया और उस समय पे राव जैतसी जो थे वो बीकानेर के राजा थे, इन्होंने शोहावा की लड़ाई लड़ी और मालदेव और राव जैतसी ने, जिसमें राव जैतसी मारे गए। और अब देखिए जोधपुर से बीकानेर यानी कि एकदम नॉर्दर्न राजस्थान में पहुंच गए और इन्होंने यहाँ तक अपना स्टेट जो है फैला लिया। अब आप इस तरीके से देखिए कितना बड़ा इनका स्टेट हो गया है, दिल्ली के करीब। तो काफ़ी बड़ा एक राज्य, अपने समय में सबसे बड़ा राजपूत राज्य इनका ही था। दोस्तों सूर एम्पायर के साथ में इनकी लड़ाई हुई। दोस्तों सूरों के साथ जो इनकी लड़ाई थी वो इस तरीके की थी कि राम मालदेव के पास, इसमें राव मालदेव से बहुत ज़्यादा नाराज थे मेड़ता और बीकानेर के जो शासक थे राजपूत, और जो पराजित कर दिए गए थे, जिनका राज्य इन्वेडेड था राव मालदेव के द्वारा। उन्होंने अलायंस जो है सेट किया अफगानों के साथ में, और किसी भी तरीके से इस अफगान जो शासक थे शेरशाह सूरी, उनको मना लिया राव मालदेव पे हमला करने के लिए। राव मालदेव के पास उस समय पे 50,000 के करीब हॉर्समैन थे, और जबकि अफगानों के पास 80,000 से ज़्यादा हॉर्समैन थे और बहुत बड़ी इन्फेंट्री थी। लेकिन फिर भी राव मालदेव की वो वीरता थी कि शेरशाह सूरी हमला करने से हिचकिचाता रहा और डिसीट किया, और इस तरीके से उसने जो है डिप्लोमेसी, या कहें तो इस तरीके से उसने चालें चली कि राव मालदेव जो थे अपने जो सेनापति थे उनके जयपा और कुंपा, उनको छोड़कर चले गए जोधपुर वापस। और उनका अविश्वास सा हो गया था जयपा और कुंपा पे, उनको लगा कि ये लोग मुझे डिसीट कर रहे हैं। तो जयपा और कुंपा ने जो लड़ाई लड़ी वो 4 से, माना जाता है कि 4 से 10,000 लोग ही उनके पास थे, और एक तरफ 80,000 की स्ट्रॉन्ग आर्मी थी सूर एम्पायर के पास में। अब आप कंपैरिजन सोच सकते हैं, अपने से राजपूत जो थे वो शायद 10, इवन 20 गुना सेना, 20 गुना बड़ी सेना से लड़ रहे थे। और इस लड़ाई में सारे के सारे राजपूत मारे गए, सारे के सारे, जी हाँ सारे के सारे राजपूत मारे गए। जो कैजुअलिटी है वो 4 से 10,000 के बीच में ही बताई जाती है, और अफगानों के मरने की तो गिनती ही नहीं थी। इतनी बुरी तरीके से राजपूतों ने लड़ाई की थी, साके की थे राजपूतों ने, उसमें जयपा कुंपा जैसे वीर योद्धा मारे गए थे। साका का मतलब जानते हैं? साका का मतलब होता है कि राजपूत जब मरने का प्रण ले लेता है, जी हाँ, जब वो जीने के लिए नहीं मरने के लिए लड़ता है तो उसे साका कहा जाता है। इसे आप मेल जोहर भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो जब उन्होंने चार्ज बाय चार्ज किए तो अफगान आर्मी झेल नहीं पाई उसे, और जयपा कुप्पा की जो वीरता थी वो इस तरीके की थी कि अंत में शेरशाह सूरी को ये बोलना पड़ा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के दानों के लिए अपना साम्राज्य लगभग खो दिया था। इसके बाद जो था मारवाड़ का बहुत बड़ा इलाका अफगानों ने छीन लिया। ईसा खान नियाजी और खवास खान मरवत, इन लोगों ने जो है बहुत बड़े, जोधपुर से लेके माउंट आबू, ये सब सब छीन लिया। लेकिन 1544 में जब अफगान कमज़ोर पड़े तो राव मालदेव राठौर ने फिर से इस पूरे के पूरे राज्य को जीत लिया, इस पूरी की पूरी टेरिटरी को जीत लिया और अपना फिर से मारवाड़ का स्टेट खड़ा किया। दोस्तों राजपूत राज्यों से लड़ाई के क्रम में इनकी आमेर से लड़ाई हुई। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रसंग है इसके साथ में कि 1556 में बहुत से राजपूत जो शासक थे, राजा उदय सिंह थे, राव सुरजन थे, सुरजन हाड़ा इन्हें बूंदी के कहते हैं, राव जयमल ऑफ मेड़ता थे, रावल प्रताप ऑफ बांसवाड़ा थे, राव कल्याणमल थे बीकानेर के, रावल अस्करण थे। जी हाँ, सारे के सारे राजपूत स्टेट जो थे मेनली राजस्थान के उस समय के राजपूताना के, वो लोग नो डाउट मालदेव राठौर से डरे हुए थे या चिड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि सुल्तान अलवर के जो थे हाजी खान, उनको उकसाया कि आप जाके हमला कर दो मालदेव राठौर पे। और इस सपोर्ट के बदले में राणा उदय सिंह ने जो चाहा वो ये चाहा कि हाजी खान जो है रंगराई के इलाके जो हैं वो राणा उदय सिंह को दें। लेकिन हाजी खान जो था वो बहुत ही बड़ा माइंड गेम खेला, और हाजी खान ने क्या किया कि उनको छोड़कर वो जा मिले जाके राव मालदेव राठौर से। और उसके बाद राव मालदेव राठौर और हाजी खान की जो संयुक्त सेना थी उन्होंने हमला किया उदय सिंह पर, और हरमादा की लड़ाई भी 1557 में। सोचिए कितने सारे राजपूत ब्लड बह रहा था उस समय पे आपस में ही। हरमादा की लड़ाई में सिसोदिया बुरी तरीके से हारे राणा उदय सिंह की लीडरशिप में इन दोनों की आर्मीज से। और मालदेव ने जो था मेड़ता कंप्लीटली इन्वेट कर लिया। मालदेव ने आमेर लिया और कछवाहा राजा को जो है आमेर के ट्रिब्यूट पे करने के लिए कहा।
तो आप सोच सकते हैं कि आपस में ही कितनी लड़ाइयाँ हो रही थी। अगर ये लोग एक पावर बन के अगर अगेंस्ट बाहरी आतताइयों के खिलाफ लड़ते तो कितना अच्छा रहता, कितना भारत का इतिहास बदल सकता था। इसीलिए कहा जाता है कि राम मालदेव राठौर के पास चांस था इतिहास बदलने का, लेकिन जो राजपूतों की आंतरिक फूट थी, एक बार कहा जाता है ना कि आंतरिक फूट के कारण कभी जीत नहीं पाए। तो आप समझ, इस पूरी की पूरी वीडियो से समझ सकते हैं, इस पूरे के पूरे एनालिसिस समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजपूतों में फूट थी। दोस्तों हुआ क्या कि राम मालदेव राठौर इस तरीके से पुलिसमैन ऑफ राजपूताना बन के तो रह नहीं सकते थे। तो जो भी लोग इनसे नाराज हुए जब अकबर का शासन आया, तो हुआ क्या कि सारे के सारे अकबर के पास गए, अकबर को बोला कि आप जो है मदद कीजिए। तो उन्होंने फाइनली राम मालदेव राठौर को हरा दिया। अब की बार जो थी राम मालदेव राठौर ने सुप्रीमेसी जो थी मुस्लिमों की, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और अपने जो बेटे थे उदय सिंह, उनको भेजा पीस ट्रीटी के लिए मुगल दरबार में। लेकिन अकबर ने जो था राम मालदेव राठौर के उपस्थित होने से कम किसी भी शर्त पे वो स्वीकार्य नहीं था। उनको चाहिए था कि राम मालदेव राठौर ही उपस्थित हों। लेकिन जोधपुर कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। और अब जो थी मारवाड़ और मुस्लिमों के बीच में, यानी कि मुगलों के बीच में लड़ाई चलती रही, वो चली 1581 तक। तो ये पूरा का पूरा लाइफ इनका था मालदेव राठौर का। इसमें मैं सेमल गिरी पर एक सेपरेट वीडियो कभी बनाऊंगा वार सीरीज में के अंदर। और आई होप आपको लगा होगा कि राम मालदेव राठौर कितने यूनिक फिगर थे और इनके साथ कितने अन्याय हुआ कि कोई इनके बारे में जानता नहीं। कितने लंबे समय तक ये राजपूताना को, चाहे ये बाई फोर्स ही एकजुट करके रखे हुए थे, लेकिन कितने समय तक इन्होंने एकजुट करके रखा और कैसे इन्होंने जो बाहरी आताताई थे उनके खिलाफ अपना मोर्चाबंदी करते रहे। अगर इनको और राजपूतों का सपोर्ट मिला होता तो नो डाउट, अगर इनको सिसोदियाओं का ही सपोर्ट मिल जाता उदय सिंह के अंडर में, तो कब का ये भगा सकते थे, बाहर कर सकते थे अफगानों को या फिर तुर्कों को या जो और भी जो लोग थे। और यहाँ पर एक इंडियन जो रूल है उसको सेट कर सकते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनमें भी एक बात कही जाती है ना खानवा के लड़ाई के बारे में कि राणा सांगा जो थे वो एक बेटर सोल्जर थे, बट बाबर जो था वो कहीं अच्छा एक कमांडर था, कहीं अच्छा एक वो लीडर था। तो ऐसे में इनके राम मालदेव राठौर के बारे में भी ये बात उतनी ही सच है कि ये भी सोल्जर बहुत अच्छे थे, कमांडर बहुत अच्छे थे, बट ये लीडर अच्छे नहीं थे। और शायद इसी का परिणाम है कि अंत में इनको हारना पड़ा, इनको सब कुछ खोना पड़ा और इनकी प्रेस्टीज भी मिट्टी में मिली। और जो सतीश चंद्र जो कहते हैं कि राष्ट्रकूट साम्राज्य खड़ा होता दिख रहा था, तो वो फाइनली खड़ा नहीं हो पाया। और बाद में मारवाड़ की डेस्टिनी भी बहुत अच्छी नहीं रही। बाद में बहुत सारे शासक, इवन एक समय तो यह आया कि शाहजहाँ और औरंगजेब मारवाड़ के शासक को डिसाइड करने लगे थे, इतनी पावर उनमें आ गई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।